भाई इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले 20 महीने के ऑल टाइम लो पर आ चुका है। अबे छोड़ो यार, औरंगजेब के बारे में बात करो। औरंगजेब, अच्छा हो सकता है इससे तुझे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हो सकता है इससे पड़ जाए। कई करोड़ लोगों के पास इंडिया में खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। अबे तू बड़ा नेगेटिव आदमी है, मैं कह रहा हूं तुझे औरंगजेब के बारे में बात कर, औरंगजेब के बारे में व्हाट्सएप कर, बहुत मजा आएगा। अजीब आदमी है, हो सकता है इससे भी फर्क ना पड़ता हो, लेकिन इससे तो फर्क पड़ ही जाएगा। रुपया जो है वो ऑल टाइम लो पर आ चुका है, $88 का होने वाला है भाई। इसके बारे में तो तुझे पता ही होगा। अबे कितना नेगेटिव आदमी है तू, औरंगजेब के बारे में नहीं बात कर सकता। औरंगजेब भाई जीडीपी ग्रोथ रेट इस टाइम पर स्लोएस्ट पे है। अबे मैं कह रहा हूं ना औरंगजेब के बारे में बात करो। औरंगजेब, कुछ यही हालत है हमारे देश में इस टाइम पर करोड़ों लोगों की। उनको देश के बारे में जब भी कोई बात बताओ तो एकदम से वो औरंगजेब का राग यहाँ पर अलापने लगते हैं। मुझे लगता है कि औरंगजेब को भी यहाँ पर कब्र में लेटे लेटे रोज हिचकियां आती होंगी, क्योंकि भक्त उसको इतना याद जो करते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे यहाँ पर लगता है कि भक्त मोदी जी के बारे में इतनी बात नहीं करते, इनफैक्ट इनके नाथूराम गोडसे के बारे में बात नहीं करते, राम जी के बारे में इतनी बात नहीं करते, शिवाजी के बारे में इतनी बात नहीं करते जितनी ये लोग औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। कभी कभी तो मुझे इनके ऊपर शक होता है, ये हिंदुओं के वंशज हैं या फिर मुगलों के ही वंशज हैं। रिसेंटली फिर से एक बार औरंगजेब की चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और औरंगजेब के नाम पर बाकायदा नागपुर के अंदर दंगे भी इस टाइम पर शुरू हो चुके हैं। अब इन दंगों का फायदा कौन सी पार्टी को मिलता है ये आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन दंगों को भड़काने में जहां पर एक पार्टी का हाथ है, इसके अलावा हमारे देश का मीडिया, जिसको इस टाइम पर ये काम करना चाहिए कि किस तरीके से देश आगे बढ़े और ये दंगे जो है हमारे देश के अंदर ना देखने को मिले, ये और कोशिश करते हैं दंगे भड़काने की। देश में इस टाइम पर नैरेटिव क्या चल रहा है, हमारे देश की मीडिया किस पर बहस कर रही है, प्राइम टाइम आपको दिखाना चाहता हूं। खत्म सियासी सब्र, टूटेगी औरंगजेब की कब्र। और रूबिका दीदी का पोस्ट देखो जरा। इसके अलावा एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, औरंगजेब की कब्र खोदकर अरब सागर में कौन डालेगा। अब जब ये दोनों आगे आ गए तो गुल्लू पीछे कैसे रहे, वो भी तो आगे आएगा ना। वक्फ और औरंगजेब, किसका सियासी फरेब। एक और है, इसने शो बनाया है बंटवारा, सियासी खेल सारा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे को न्यूज बनानी शायद नहीं आती, या फिर तुम हो सकता है भूल चुके हो, लेकिन हेडलाइन तो बनानी सीख लो। अबे ऐसी घिसी पीटी लेवल की हेडलाइन तो डीडी वाले भी नहीं बनाते। अब एक और देखो, चमन चोपड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिन्ना के प्लेन पर काम कर रहे हैं राहुल और राउत। प्लेन नहीं प्लान होता है, इनको थंबनेल बनाना सिखाओ यार पहले कोई। एक और शो में भाई साहब कहते हैं अगर हिंदू तालिबानी होता तो। अबे हिंदू तालिबानी कभी भी नहीं होने वाला, लेकिन तू साले तू पक्का तालिबानी है यहाँ पे। अब बीजेपी आईटी सेल और भक्तों का भी मुझे यहाँ पर समझ नहीं आता। वैसे तो हर आए दिन ये नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं कि मोदी जी देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। सोच रहे हो इतना आगे कि कैमरे में से भी आगे निकल जाऊंगा मैं, लेकिन फिर यही लोग दूसरी तरफ यहाँ पर रोज औरंगजेब के ऊपर बात करना चाहते हैं। अब अगर औरंगजेब के बारे में बात करोगे तो आगे कैसे जाओगे। औरंगजेब पास्ट के बारे में बात है, आगे के बारे में बात करनी है तो एआई के बारे में बात करो। एआई से याद आया, ग्रोक बहुत खेल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे लोग। इसी ग्रोक के बीच में हमारे एक साथी जिनका नाम है भगत राम, उन्होंने ग्रोक से एक सवाल पूछा औरंगजेब के बारे में, और ग्रोक ने क्या जवाब दिया इसको भी एक बार देख लेते हैं। सवाल पूछा कि औरंगजेब की कब्र खोदने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे, जीडीपी में कितना उछाल आएगा और कितने रोजगार बढ़ेगा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कितनी कब्रें खोदनी पड़ेंगी, कृपया जानकारी दें। ग्रोक का जवाब सामने से आता है, औरंगजेब की कब्र खोदने से टूरिज्म बढ़ सकता है, जीडीपी में करीब 52.5 मिलियन, लगभग 440 करोड़ रुपए का उछाल आ सकता है, और 525 नौकरियां भी बन सकती हैं। लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए $38.3 ट्रिलियन चाहिए, यानी 70 करोड़ से भी ज्यादा कब्रों को खोदना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। आगे लिखा है कि फायदा हो सकता है पर बवाल भी मच सकता है जो नुकसान कर दे। असली तरक्की के लिए बड़े कदम चाहिए, ये तो बस नाटक है। मतलब शुरुआत में तो यहाँ पर ग्रोक ने आंसर देना शुरू किया, भक्तों को बड़ा मजा आ रहा होगा, यस, लेकिन एंड में आते आते ग्रोक ने भी ये लिख दिया कि ये और कुछ नहीं है बल्कि नाटक है। अब जहां पर फुल ऑन नौटंकी यहाँ पर चल रही है और औरंगजेब के बारे में बात करी जा रही है, देश को डाइवर्ट किया जा रहा है पूरे तरीके से कि आखिरकार ट्रंप किस तरीके से इंडिया को टारगेट कर रहा है, मोदी जी आखिरकार क्या क्या कर रहे हैं पीछे से, इलेक्शन कमीशन आखिरकार क्या खेल खेल रहा है, इन सब के बारे में आप सवाल ना पूछ पाओ, इसलिए आपके सामने औरंगजेब के बारे में बात करो। अब ये ड्रामा तो चल ही रहा है फुल ऑन, लेकिन इस ड्रामे की शुरुआत कहां से, और जिन्होंने ड्रामे की शुरुआत करी वो पतली गली से निकल चुके हैं। यहाँ पर लड़ाइयां हो रही हैं। यहाँ पर बात करना चाहूंगा छावा फिल्म के बारे में, जो कि रिसेंटली आई थी। 500 करोड़ से भी ज्यादा इस फिल्म ने कमाने का यहाँ पर काम किया है, एंड यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को दिखाया गया था फिल्म के अंदर कि वो कितने ग्रेट थे, लेकिन ये फिल्म एक झूठ के ऊपर बेस्ड थी। और ये बात मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, खुद डायरेक्टर ने इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। आपको फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने थोड़े दिन पहले माफी मांगी थी शिर्के के जो वंशज है उनसे, क्योंकि शिर्के के जो वंशज है उन्होंने यहाँ पर मानहानि के दावा ठोकने की यहाँ पर बात कर दी थी। अब ये पूरा मैटर यहाँ पर ये था कि गानोजी और कानोजी शिर्के जो थे उनके वंशजों का ये कहना था कि फिल्म के अंदर
उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया, उनको एक तरीके से कल्प्रेट दिखाया गया। इसके बाद जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने खुद इस बात को माना था कि फिल्म में फैक्चुअल एरर्स हो सकती हैं और मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं। अब डायरेक्टर खुद ही बात एक बार बोल चुका है कि फिल्म के अंदर फैक्चुअल एरर्स है, लेकिन कुछ लोग इस फिल्म को फिल्म नहीं हिस्ट्री का लेसन समझ करके बैठ चुके हैं, हॉल में जाकर के सेंटिमेंटल हो रहे हैं, रोने धोने की वीडियो सामने आ रही है और इसके अलावा ऑन ग्राउंड इस फिल्म को लेकर के फालतू में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपने भी मुझे अभी तक गालियां देनी शुरू कर दी है क्योंकि मैं यहाँ पर छावा को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो भैया मुझे गालियां मत दो, देवेंद्र फडणवीस को आप गालियां दे सकते हो। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा आज देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात बोल दी है वहां पर असेंबली में खड़े होके कि छावा की वजह से नागपुर के अंदर इस टाइम पर हिंसा देखने को या फिर दंगे देखने को मिल रहे हैं। दिस वायलेंट इंसिडेंट एंड राइट्स सीम टू बी प्री प्लान्ड। छावा मूवी हैज इग्नाइटेड पीपल्स एंगर अगेंस्ट औरंगजेब, स्टिल एवरीवन मस्ट कीप महाराष्ट्र पीसफुल। मतलब यहाँ पर मैं नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि छावा की वजह से ये सारी टेंशंस देखने को मिली है नागपुर के अंदर। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी छावा के अंदर, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इन हिंदुओं के, इन भक्तों के जो अपने बाबे दादे हैं वो क्या कह चुके हैं। सबसे पहले गोलवलकर ने क्या बोला था संभाजी महाराज के लिए, व्हेन संभाजी who was addicted to women and wine cast his evil eye on Khando Balal's sister, Balal allowed her to end her life to save her chastity। ये है गोलवलकर के bunch of thoughts on संभाजी महाराज। दो इनको गालियां दो बैठ करके। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं, सावरकर ने क्या कहा था, संभाजी वॉज अनफिट टू रूल ओवर द मराठा एम्पायर, ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, अ ड्रंकर्ड एंड अ वुमेनाइजर। वुमेनाइजर कहा गया है छत्रपति संभाजी महाराज को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सावरकर और गोलवलकर कह रहे हैं। अभी पकड़ करके पेलो इन दोनों को। अब औरंगजेब के नाम पर हल्ला तो यहां पर मच ही चुका है, लेकिन हल्ला क्या मच रहा है उसका गलत तरीके से भी कुछ जगहों पर पोर्ट्रेल किया जा रहा है। यहां पर न्यूज़ सामने निकल कर आई कि नागपुर के अंदर एक प्रोटेस्ट सबसे पहले देखने को मिला विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और बजरंग दल के द्वारा। ये प्रोटेस्ट क्या था, ये कोई रोजगार के लिए प्रोटेस्ट यहां पर नहीं करा जा रहा था या फिर देश की तरक्की के लिए प्रोटेस्ट नहीं करा जा रहा था। यहां पर प्रोटेस्ट इसलिए करा जा रहा था जिससे कि औरंगजेब की कब्र को पूरी तरीके से वहां पर से हटा दिया जाए, मतलब एक कब्र की रिमूवल के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अबे इनके पास कुछ और काम है कि नहीं है। इस प्रोटेस्ट के बीच में न्यूज और वीडियो सामने निकल कर आई जहां पर पता चला कि औरंगजेब के पुतले को यहां पर आग लगाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ये भी न्यूज एकदम से फैलने लगी कि कुरान की बेअदबी करी जा रही है और हरी चादर को भी यहां पर जलाने का काम किया गया है। ये न्यूज और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैले और उसके बाद दूसरी कम्युनिटी के लोग भी वहां पर आ गए और दोनों के बीच में एक क्लैश यहां पर शुरू हो गया। पत्थर फेंके गए एक दूसरे की तरफ से। पुलिस वहां पर शुरू में पूरी तरीके से गायब थी, उसके बाद फोर्सेस को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया इस पूरी घटना को रोकने के लिए। अब वैसे तो बीजेपी और इनके अलाइज जो है इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है कि बीजेपी और उनके अलाइज, बीजेपी रूल्ड स्टेट में इस तरीके की हरकत करें। यूजुअली ये लोग अपोजिशन के स्टेट में इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे कि नाम सामने वाले का खराब हो, इनका नाम ना खराब हो, लेकिन माहौल पूरी तरीके से पूरे देश में खराब हो जाए। अब यहां पर माहौल तो खराब किया गया लेकिन नाम भी बीजेपी का खराब हो रहा है एंड इसके पीछे एक बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है मेरे हिसाब से, वो है शिंदे और बीजेपी के बीच की पॉलिटिक्स। अगर आप इस टाइम पर ध्यान दोगे तो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो ना भड़कें और एक दूसरे की बातों में ना आए, रूमर्स के अंदर ना आए, सब लोग यहाँ पर शांति बनाए रखें। देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ पर शांति की अपील कर चुके हैं। वैसे ये बात अलग है कि थोड़े दिन पहले तक यही औरंगजेब चिल्ला रहे थे, लेकिन तब इनको वोट्स ले रहे थे। अब इनकी सरकार यहाँ पर बन चुकी है। सरकार बनने के बाद अगर दंगे होते हैं इतने बड़े लेवल के तो इससे इनको बहुत बड़ा नुकसान ही पहुंचने वाला है। तो इन्होंने नाम लिया था लेकिन अब ये यहाँ पर शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं जिससे कि लोग और ज्यादा प्रोवोक हो। मैं आपको अब इस वीडियो के बाद जरा आप खुद सोच के बताओ, एक डिप्टी सीएम है पूरे स्टेट का, क्या उसको एक दंगे के बाद इस तरीके की बात करनी चाहिए? उसको यहाँ पर शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर बदले की बातें कर रहा है। अगर एकनाथ शिंदे बदले की बातें करेंगे, डिप्टी सीएम बदले की बातें करेगा तो लोग तो यहाँ पर और प्रोवोक होंगे ही ना। एंड और प्रोवोक होने के बाद ये जो पूरी आग जनी है किस लेवल पर पहुंच सकती है, इसका आप और मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर इमेजिनेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो एमएलएज हैं वो असेंबली के बाहर इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और औरंगजेब की कब्र को हटाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। यानी कि जो ज्यादा प्रेशर इस टाइम पर डाला जा रहा है औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए भी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास यहाँ पर होम मिनिस्ट्री तो है नहीं, उनको चाहिए थी होम मिनिस्ट्री लेकिन उनको होम मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उनका बदला लेने का भी ये तरीका हो सकता है, पूरा का पूरा प्लान। अभी औरंगजेब की कब्र का जो पूरा मैटर था, ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने करी थी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दे चुके थे, लेकिन अब ये मैटर एक तरीके से बीजेपी की गले की हड्डी बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने 2-3 दिन पहले खुद इसके ऊपर बयान दिया था और ये कहा था
कि हाँ हटना चाहिए वहां से औरंगजेब की कब्र को, लेकिन इसको बहुत ही लॉफुल तरीके से करना पड़ेगा। कोई भी अनलॉफुल काम यहाँ पर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी, ये बात बोली थी देवेंद्र फडणवीस ने। इसलिए एक तरीके से ये पूरा मैटर अब इन लोगों के गले की हड्डी बन चुका है। लोग इस टाइम पर पूरे प्रोवोक हो चुके हैं एंड इस प्रोवोकेशन में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये भीड़ कहीं का भी रास्ता ले सकती है। आने वाले दिनों में अगर ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो इसमें नाम खराब होगा देवेंद्र फडणवीस का। इसमें एकनाथ शिंदे का कोई भी यहाँ पर नाम खराब नहीं होने वाला। इसलिए मेरा शक यहाँ पर एक तरीके से एकनाथ शिंदे के ऊपर भी जाता है। लेकिन नाम चाहे यहाँ पर जिसका भी खराब हो, टाइम हम लोगों का ही खराब होने वाला है, क्योंकि देश में जहां पर रियल इश्यूज पे बात होनी चाहिए, शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में रोज यहां पर लफड़े पड़ रहे हैं। ट्रंप हमारे को रोज टारगेट करने का काम कर रहा है। हर आए दिन नई नई मुसीबत देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बीच में टाइम वेस्ट करने के लिए औरंगजेब को फालतू में यहाँ पर फिट किया जा रहा है। अब जरा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या हमारे लिए औरंगजेब जरूरी है या फिर हमारे लिए हमारा देश जरूरी है। कोई भी सच्चा देशभक्त यही बोलेगा कि देश जरूरी है, लेकिन औरंगजेब भक्त यही बोलेंगे कि हमारे लिए औरंगजेब जरूरी है। अब आप डिसाइड करो कि आप किसके भक्त हो। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि सच और लोगों तक पहुंचे, इनकी ये टैक्टिक्स, इनकी चालूपंथियां लोगों तक पहुंचे और एक्सपोज हो ये लोग पूरी तरीके से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे कि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक रिकमेंड करे और लोगों तक सच्चाई पहुंचे। इसी के साथ अगर आप कर सकते हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर करना, एंड अगर चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।